नमस्कार दोस्तों। मेरे हाथ में है डॉक्टर अंबेडकर साहब के द्वारा लिखी हुई उनकी 21 वॉल्यूम में से एक किताब, और मैं चर्चा करूंगा इस किताब के सिर्फ एक पैराग्राफ पर। और वो है, जैसा कि हम अक्सर सुनते हैं कि हमारे देश में लोग बोलते रहते हैं कि हम सबसे शुद्ध नस्ल के लोग हैं, और वो अपनी रक्त की शुद्धता का बहुत ही ज़्यादा डीन और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर आप डॉक्टर अंबेडकर की बात को ना माने तो भी अगर आप जीवों की उत्पत्ति से वो ले ले और उसके साथ ही आप मानव की उत्पत्ति का इतिहास आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अफ्रीका के जंगलों से मानव निकलकर पूरी दुनिया में धीरे धीरे माइग्रेट कर करके पहुंचा है। तो अगर उसी कड़ी में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, और ये उनकी बात में बहुत मजबूती भी दिखती है, और अगर आप भारत का पूरा भ्रमण करेंगे, इस देश के लोगों की पूरी आप एनालिसिस करेंगे और इस देश के भौगोलिक चीज़ों का आप एक तरीके से आप विश्लेषण करेंगे तो आपको ये चीज़ें उनकी दिखाई पड़ेंगी, साफ साफ दिखाई पड़ेगी। और इस किताब, अगर मैं इसी किताब में जो लिखा उन्होंने, मैं उसको अगर बताऊं आपको, तो उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि इस देश में आर्य, यवन, शक, कुषाण, ऐसी बहुत सी जातियाँ जो है, मंगोल, ऐसे बहुत सी जातियों ने आक्रमण किया और इस देश पर राज किया, और समय के साथ ही उन जातियों का इस देश में विलीन हो गया, मतलब विलीनीकरण हो गया पूरी तरीके से। और उन जातियों की अपनी संस्कृति थी, अपनी जो है सभ्यताएं थी। अक्सर वो कबीलाई लोग हुआ करते थे जो इस देश पर आक्रमण करते थे, और फिर धीरे धीरे इसी देश में वो समाकर रह गए। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो भारतीयों का रक्त की शुद्धता से बहुत ही ज़्यादा है, या दुनिया के किसी भी मानव को आप रक्त शुद्धता के हिसाब से बहुत परफेक्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको पूरी जानकारी लेनी है तो आप डॉक्टर अंबेडकर की भारत में जाति प्रथा एवं जाति प्रथा उन्मूलन को आप पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।